देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे सभी मांगलिक काम जैसे विवाह फिर से शुरू हो जाते हैं। ये दिन एक नए और शुभ की शुरुआत का प्रतीक है। वह शुभ दिन है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सृष्टि का संचालन फिर से शुरू होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के जागने के साथ ही पिछले 4 महीनों से बंद हुए सभी मांगलिक काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे, जिनमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत संस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि 1 नवंबर को सुबह शुरू होगी। इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्मास खत्म होगा और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है? एकादशी केवल भगवान विष्णु को जगाने का दिन नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म में एक नए और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जानते हैं पूजा विधि क्या है। शाम के समय सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल को साफ कर ले और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दे। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं। दीपक और धूप जलाएं, व्रत कथा सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु का पूजन मंत्र जो है इसको आप बोल सकते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की पौराणिक कथा अब हम समझते हैं क्या है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसे चतुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप पूरे वर्ष जागते रहते हैं, जिससे सभी देवता, राक्षस, मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि सक्रिय रहती है। मुझे विश्राम नहीं मिलता। कृपा कर कुछ समय ऐसा निर्धारित करें जब आप भी विश्राम करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक योग निद्रा में रहूंगा। इस दौरान संसार के सारे देव कार्य, विकास और शुभ कर्म रोक दिए। तो कथा का रहस्य है कि इस 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब लक्ष्मी जी उन्हें जगाती हैं। इस दिन भगवान को जगाने को देवोत्थान कहा जाता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, व्रत ये सब शुरू हो जाते हैं। इस दिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों की पूजा का विशेष महत्व करने वाला प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर कहता है, हे भगवान विष्णु, आप 4 महीनों की निद्रा से जागे और संसार का कल्याण करें। जागो और संसार का कल्याण करो। रात्रि में शंख, घंटा, दीप और तुलसी के साथ आरती की जाती है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, धन समृद्धि आती है और गृहस्थ जीवन में शुभता लौटती है। कहा गया है, देवोत्थाने तु यह कुर्यात् विष्णु पूजनमेव ही तस्य कुले न भविष्यन्ति दरिद्राः पुरुषोत्तम। चतुर्मास 4 के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। समुद्र के क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर इसके कारण देवताओं सहित संसार की गतिविधियां थोड़ी बहुत ठहर जाती हैं। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतना लंबे समय तक निद्रा में क्यों रह जाते हैं। इस दौरान संसार में शुभ कार्य रुके रहते हैं। देवी देवताओं को भी कार्य विहीनता होती है। विष्णु जी ने माता जी की बात स्वीकार की। विष्णु जी ने निर्णय लिया कि वे 4 माह तक निद्रा करेंगे, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, और उसके उपरांत जागेंगे। इस जागरण को देवोत्थान कहा गया। जब नारायण का दिन आया अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो विष्णु जी ने पुनः संसार का संचालन ग्रहण किया। यही दिन देवी देवताओं के लिए शुभ और कार्य आरंभ करने का संकेत बन गया। एक कथा में और बताया गया कि एक राजा था जो ईमानदारी इस व्रत को मानता था कि पूरे राज्य में लोग भी उसके समान व्रत रखते थे। एक युवक दूसरे राज्य में आया और राजा ने उस नौकरी दी। शर्त यह रखी कि वह राजा के राज्य की तरह व्रत करेगा, एकादशी को भोजन नहीं करेगा। युवक ने स्वीकृति दी। जब एकादशी आई तो युवक ने भोजन कराया और भोजन से पहले विष्णु जी को निमंत्रित कर पूजा की। विष्णु जी प्रकट हुए। उसके बाद वापस से कुछ दिन बाद युवक ने राजा से कहा कि विष्णु जी भी मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए मुझको दोगुना भोजन चाहिए। राजा ने खुद छिपकर देखा कि युवक भोजन कर रहा है और पूजित कर रहा है, परंतु विष्णु जी नहीं दिखे। युवक ने स्वयं त्यागने का निर्णय लिया और अंत में विष्णु जी उसे वीर भाव को देखकर प्रकट हुए और उसे स्वयं लेकर चले गए। राजा ने देखा और समझा कि सिर्फ व्रत करना पर्याप्त नहीं, उसमें पवित्रता, श्रद्धा और अंतःकरण शुद्धता होनी चाहिए। व्रत व पूजा विधि क्या है? उस दिन सुबह
स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। व्रत संकल्प लिया जाता है कि आज मैं एकादशी उपवास रखूंगी या रखूंगी। टंक, घंटी, दीप ये सब शामिल करना चाहिए। रात जागरण करना, विष्णु की आराधना करना बहुत पुण्यकारी मानी जाती है। महत्व और शुभ फल क्या है? इस व्रत से पुराना पाप मिटता है और मनुष्य को मुक्ति मार्ग की ओर रिद्धि सिद्धि मिलती है। यह दिन शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मंगल कार्य आरंभ करना शुभ माना गया है। घर परिवार में इस दिन पूजा, व्यवस्था और आंतरिक परिवर्तन और नव जागरण का भी प्रतीक माना जाता है। पूजा विधि है, सुबह जल्दी उठें और शुद्ध होकर स्नान करें। घर और पूजा स्थान को स्वच्छ करें। अगर संभव हो तो हल्का सजावटी फूल, दीप ये सब लगा दें। पूजा की वेदी तैयार करें और उस पर विष्णु जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। तुलसी पत्ता, फूल माला, चंदन, दीप ये सब समर्पित करें। विष्णु जी का अभिषेक करें गंगा जल, पंचामृत इन सब से। तुलसी वृक्ष या तुलसी पौधे के समक्ष विशेष पूजा करें। तुलसी को फूल, रोली, चंदन चढ़ाएं। भोग लगाएं। फल, मिठाई, खीर, सिंघाड़ा, गन्ना प्रसाद के रूप में आप सब कुछ भी कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। आरती करें, भजन कीर्तन करें, व्रत कथा सुने। रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। ये विष्णु जी के जागरण का प्रतीक है। अगले दिन द्वादशी तिथि पारण का समय में व्रत का पारण करें। नित्याहार शुरू करें। अब आपको व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के नियम: भोजन में संयम रखें। निर्जला व्रत या फलाहार व्रत किया जा सकता है। इस दिन तामसिक भरी, मांस, मद भोजन से परहेज करें। पूजा समय में मन शुद्ध रखें। ईर्ष्या, द्वेष, तमोगुण से दूर रहें। तुलसी जी के चारों ओर परिक्रमा करना और उसे आदर देना शुभ माना गया है। मैं तुलसी विवाह की पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, सामग्री दान करना भी पुण्यकारी है। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी की कथा और उनके बारे में बताया कि क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।